हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम करेंगे सलवार की स्टिचिंग। ये देखिए, ये मैंने सलवार बनाकर रेडी की है। इसकी कटिंग मैंने लास्ट वीडियो में आपके साथ शेयर की थी। अगर आपने नहीं देखी है तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप वहाँ से देख सकते हैं। तो चलिए सलवार की स्टिचिंग हम स्टार्ट करते हैं। तो ये देखिए, ये हमने सलवार कटिंग की थी। ये हमारे पास कलियाँ हैं, ये 4 कलियाँ मैंने रखी हैं इकट्ठा। और ये हमारे पास बेल्ट है, ये देखिए ये बेल्ट है। और ये हमारे पास पल्ले हैं, दोनों पैरों के 2 पल्ले। इसमें से हमने एक पल्ला ले लेना है और उसके साथ हमने कलियां अटैच करनी है। तो इस तरीके से एक पल्ले को ले लेंगे हम और यहाँ पर हम कली अटैच करेंगे। तो इस तरीके से मैंने ये देखिए राइट साइड ऊपर की साइड रखी है, सीधी साइड मतलब सामने रखी है। और एक कली लेकर हमने इसके साथ में भी उसकी सीधी साइड सामने रखनी है। तो ये देखिए, ये मैंने कली रख ली है उसके साइड में। और इस तरीके से उठाकर अब हमने इसके ऊपर, ये देखिए ये रॉन्ग साइड है, इस तरीके से इसके ऊपर रख लेंगे। नीचे सीधा पल्ला है और ऊपर उल्टा, और यहाँ पर हमने सीधी सिलाई लगा लेनी है। फिर दूसरे साइड में भी हमने इसी तरीके से दूसरी कली रख लेनी है। इस तरीके से हम इसके ऊपर रखेंगे। अभी नीचे वाला पल्ला सीधा है और ये हमने कली ऊपर से उल्टी रखी है। तो इस तरीके से रखने के बाद दोनों साइड की सीधी सिलाइयाँ लगा लेंगे और दोनों ही पल्ले इसी तरीके से रेडी कर लेंगे। तो ये देखिए सिलाइयाँ मैंने लगा ली हैं दोनों सीधी। एक तरफ ये देखिए एक कली अटैच हो गई और दूसरी तरफ दूसरी कली। तो इस तरीके से मैंने दोनों ही पैर के पल्ले रेडी कर लिए। अब हमने इस पल्ले को पलट कर रख लेना है और सीधी साइड अपने सामने कर लेनी है। तो इस तरीके से हम फ्रंट साइड सामने रखेंगे। और ये देखिए दूसरा पीस उठाकर हमने इसके ऊपर नीचे वाले की फ्रंट साइड सामने रखी है और दूसरे वाले की हमने रॉन्ग साइड ऊपर रखनी है। तो इस तरीके से हमने इसकी उल्टी वाली साइड ऊपर रख ली। और ये देखिए किनारे से हमने आसन से आसन मिलाकर इस तरीके से सेट करना है। एक आसन हमारा ये है, इस साइड सेट होगा, और दूसरा हमारा आसन हमारा दूसरी साइड में। तो इस तरीके से इसको सही से मिलाकर सेट कर लेंगे। और अब हमने एक साइड के आसन में सिलाई लगानी है। तो यहाँ पर देखिए इस किनारे पर हमने किसी भी दोनों में से किसी भी एक आसन पर हम सीधी सिलाई लगा लेंगे और एक साइड का आसन ये वाला हम छोड़ देंगे। तो यहाँ पर हमने सिलाई नहीं लगानी। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक साइड पर मैंने सिलाई लगा ली है इस तरीके से। अब हमने देखिए इस आसन को जहाँ पर हमने सिलाई लगाई है वहाँ पर से हमने 3.5 इंच, देखिए 3.5 इंच पे मैं मार्क कर रही हूँ और यहाँ पर मार्क करके हमने कट लगा लेना है। तो यहाँ पर हमने बैक की प्लीट डालनी है। जहाँ पर हमने ये आसन ज्वाइन किया है, सिलाई लगाई है, यहाँ पर से हमने 3.5 इंच लिया और यहाँ पर मार्क करके कट कर लेना है। यहाँ पर हमने बॉक्स प्लीट बनानी है और ये हमारी बैक की प्लीट होगी। तो इस तरीके से कट कर लिया मैंने। यहाँ पर हम प्लीट अपने कपड़े के अकॉर्डिंग डालते हैं। अगर हमारे पास ज़्यादा कपड़ा है तो ज़्यादा चौड़ी प्लीट डालेंगे और कम कपड़ा है तो कम डालेंगे। तो ये अपने हमने कपड़े के अकॉर्डिंग डालनी है। तो इस तरीके से इसको बना लेना है। देखिए सीधा हमने रखा है इसको नीचे और इस तरीके से पलट ली है। और जहाँ पर कट लगा है वहीं से पकड़ेंगे और इस तरीके से अंदर की साइड टर्न करेंगे जहाँ तक सिलाई लगी है। फिर वहाँ से फिर पलट कर इस तरीके से बाहर की साइड को लाएंगे। तो इस तरीके से हमारी ये बॉक्स प्लीट बन जाएगी। और यहाँ पर हम एक सीधी सिलाई लगा लेंगे। तो पहले मैं इसको पिन अप कर लेती हूँ, पिन से इसको अटैच कर लेंगे सही से और फिर यहाँ पर सीधी सिलाई लगा लेंगे। तो ये देखिए मैंने इसको पिन से सेट कर लिया है और यहाँ पर सीधी सिलाई लगा लेंगे अब, ताकि ये फिक्स हो जाए। तो ये देखिए सिलाई मैंने यहाँ पर लगा ली है और अब हमने इसको बेल्ट के साथ अटैच करना है। तो बेल्ट में हमने जो जॉइंट्स लगाने थे उसकी विड्थ बढ़ाने के लिए, तो पहले हम वो जॉइंट पहले लगा लेंगे। तो ये देखिए ये बेल्ट मैंने ले ली है और ये 2 पीसेज हैं जो वो हमने इसके साथ अटैच करना है। तो इस तरीके से हमने एक पीस इस साइड में और एक पीस दूसरी साइड में इस तरीके से अटैच कर लेने हैं, सिलाई लगा लेनी है। तो ये देखिए ये मैंने बेल्ट ले ली है और उल्टे के साथ उल्टा इस तरीके से रखेंगे उल्टी साइड में और यहाँ पर हम सीधी सिलाई लगा लेंगे। तो देखिए यहाँ पर मैंने ये जॉइंट्स देखिए दोनों ही लगा लिए हैं, एक जॉइंट इधर एक इधर, दोनों ही लगा लिए हैं। और अब हमने इसका सेंटर पॉइंट निकालना है। तो देखिए ये इस तरीके से हम इसको पकड़ेंगे। ये तो हमारी फ्रंट साइड होगी, जो ये खुली साइड है यहाँ पे हमने नेफा बनाना है, तो ये हमारी फ्रंट साइड होगी। और इसका ये जो बैक साइड होगा यहाँ पर हमने एक कट लगा लेना है। तो इस तरीके से हमने इसको इक्वली पकड़ना है और यहाँ पर हमने कट लगा लेना है।
क्योंकि यहाँ पर हमने जो पल्लों में बॉक्स प्लीट डाली है यहीं पर हमने जॉइंट करनी है। जो हम कट लगा रहे हैं यहाँ पर वो बॉक्स प्लीट अटैच होगी, क्योंकि ये हमारा बैक का पोर्शन है। अब ये हमारा फ्रंट है, वो बैक है, और अब हमने साइड्स के कट भी लगाने हैं। तो इस तरीके से हमने बेल्ट को पकड़ना है और यहाँ पर 1/2 इंच का मार्जिन लेके इस तरीके से पकड़ कर, क्योंकि 1/2 इंच सिलाई में जाएगा, और इसको हमने बैक वाले कट के साथ रखना है। इस तरीके से हम इसके साथ इसको रखेंगे 1/2 इंच का मार्जिन लेकर। और अब हमने दोनों साइड्स में भी कट डाल लेने हैं, क्योंकि ये साइड्स के कट हैं हमारे, जहाँ तक हमने प्लीट्स बनानी है, फ्रंट की जो प्लीट बनाएंगे यहाँ तक डालनी है। तो एक कट हमने लगा लिया एक साइड का, और सेम तरीके से हमने दूसरी साइड में भी कट डाल लेना है। तो ये देखिए हमारे बैक के और साइड के तीनों ही कट्स हमारी बेल्ट में डल गए हैं। अब हमने पल्ले अटैच करने हैं। तो ये देखिए ये जो बैक का कट है यहाँ पर हमने बॉक्स प्लीट अटैच करनी है। ये देखिए जो हमने पल्ले रेडी किए थे वो मैंने ले लिए हैं, और ये देखिए हमने बॉक्स प्लीट डाली थी। इसको इस तरीके से फ़ोल्ड कर लेंगे, और पूरे कपड़े को हमने इस तरीके से फ़ोल्ड करके सेट कर लेना है। और इस बॉक्स प्लीट को हमने, ये जो हमारी बेल्ट में हमने सेंटर का पॉइंट डाला है, कट डाला है, तो यहाँ पर इसको अटैच करना है। तो इस तरीके से बेल्ट को भी हमने फ़ोल्ड कर लेना है। तो बेल्ट भी फ़ोल्ड कर ली हमने और पल्ले भी फ़ोल्ड कर लिए हैं। तो ये जो कट है, ये इस कट से हमने, ये जो बॉक्स प्लीट का सेंटर है इससे हमने ज्वाइन करना है इसको, यहाँ से सिलाई इसकी लगानी है। और ये जो साइड्स के कट हैं, तो देखिए साइड्स के कट तक हमने इसको सीधा सिलना है, दूसरी साइड भी और यहाँ तक की साइड तक भी सीधा सिलेंगे। और ये जो बाकी का कपड़ा बचा है इसमें इस तरीके से प्लीट्स डलेंगी और ऐसे सेट होगा ये दोनों ही साइड, उस साइड भी और इस साइड भी, दोनों साइड प्लीट्स डलेंगी। तो अभी हमने जो ये कट डाले हैं बेल्ट में, इस कट से आगे को हमने थोड़ा सा 1.5 या 2 इंच, 1.5 इंच ले लेते हैं, क्योंकि कपड़ा काफ़ी है हमारे पास। तो कपड़े के अकॉर्डिंग ही हमने यहाँ पे सेट करना है। तो 1.5 इंच पे मैंने मार्क कर लेना है। आगे की साइड आपने ध्यान रखना है, फ्रंट की साइड हमने आगे की साइड 1 इंच और 1.5 इंच आगे और मार्क कर लिया कि हमने यहीं तक प्लेट डालनी है, ताकि हमने यहीं तक प्लेट डालनी है, इसलिए मार्क कर लिया। क्योंकि हम कट तक डालेंगे तो काफ़ी फैली फैली सी प्लीट्स डलती हैं, वो साइड तक दिखती हैं, इसलिए हम थोड़ा सा आगे मार्क कर लेंगे और यहीं तक डालेंगे। तो इस तरीके से हमने अपने पल्ले को सेट करना है। और जो मैंने कट के बाद मार्क लगाया 1.5 इंच पे, वहाँ तक तो हम सीधी बेल्ट सिलेंगे, बैक से लेकर यहाँ तक सीधा सिलेंगे। तो पल्लों पर भी हम ये मार्क लगा लेते हैं, बैक से मेज़रमेंट लेते हुए ऐसे, और यहाँ तक हमने सीधा सिलना है। और इसके बाद का जो पार्ट है इस पर हमने प्लीट्स डालनी है। तो देखिए हम प्लीट्स किस तरीके से सेट करेंगे। ये देखिए इस साइड हमारे पास ये ओपन है, जो हमारा आसन वाली साइड था, दूसरा ये फ्रंट में आएगा, तो ये खुला हुआ है। तो इस तरीके से हमने पूरा कपड़ा इस तरीके से खोल लेना है। और ये जो हमने मार्क डाले हैं बेल्ट में और पल्लों में, तो बेल्ट को भी हमने इस तरीके से खोल लेना है। और ये देखिए निशान से निशान, मार्क से मार्क हमने इस तरीके से मिला लिया। और इस तरीके से देखिए हमने प्लीट्स डालनी स्टार्ट करनी है, और यहाँ से डालनी स्टार्ट करेंगे और पूरा कपड़ा हम सेट कर लेंगे बेल्ट के अकॉर्डिंग। जितनी हमारी बेल्ट है उतना ही हमने प्लीट्स डालकर इस कपड़े को सेट कर लेना है। तो देखिए इक्वली हमने प्लीट्स डालने नहीं है। और प्लीट्स डालते समय एक चीज़ ध्यान रखनी है, जो प्लीट्स का फेस आएगा ये हमारी फ्रंट की साइड में आएगा, मतलब आगे की साइड में इसका फेस आना चाहिए। तो इस तरीके से हमने डाल लेनी है ये प्लीट्स। तो चलिए प्लीट्स डालना स्टार्ट करते हैं, और इसको फिक्स कर लेंगे हम। पहले इस तरीके से डालेंगे और यहाँ पर कच्ची सिलाई लगा लेंगे, फिर डायरेक्ट हम अटैच करेंगे। तो ये देखिए ये मैंने प्लीट्स डालनी स्टार्ट की हैं इस तरीके से। आसन की साइड से मैंने स्टार्ट किया है, और इक्वली डिस्टेंस पे मैंने प्लीट्स डालनी स्टार्ट किए हैं। बेल्ट का मैंने मेज़रमेंट ले लिया था, तो ये जो मार्क है जो बेल्ट में था सेम, तो वो 11 इंच पे है। तो 11 इंच में ही हमने ये जो प्लीट्स हैं ये सेट करनी है। तो इस तरीके से हम ये प्लीट्स बनाते जाएंगे, और बनाने के बाद इसको टोटल 11 इंच में ही सेट कर लेंगे। तो देखिए प्लीट्स हमारी लगभग पूरी हो गई हैं। तो ये यहाँ पर हमें मार्क दिख रहा है, यहीं तक हमने प्लीट्स बनानी है, इस मार्क तक। तो अभी हम इसका मेज़रमेंट ले लेते हैं कि ये प्लीट्स बनकर कितनी रेडी हुई हैं। तो ये देखिए यहाँ तक 11 इंच तक हमने इसको रेडी करना है। तो एक छोटी सी प्लीट अभी हम और डाल लेंगे, या इसको ही हम सेट कर लेंगे। तो देखिए इस तरीके से 11 इंच आ रहा है मार्क तक, तो इसको 11 पे ही फिक्स कर लेंगे, और बस यहाँ से ये वाली प्लीट बनाकर हम
धागा तोड़ लेंगे यहाँ पर। तो एक साइड की हमारी प्लीट्स डल गई हैं और दूसरी साइड भी हमने सेम ही तरीके से डाल लेनी है। तो इस साइड भी देखिए, इस साइड भी मैंने प्लीट्स डाल ली हैं और दोनों ही प्लीट्स का फेस फ्रंट की साइड है। देखिए दोनों ही प्लीट्स का फेस फ्रंट के आसन की साइड ही होना चाहिए, इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। तो इस तरीके से दोनों साइड प्लीट्स डल गई हैं और अब हमने इसको बेल्ट के साथ अटैच करना है। तो एक साइड में हमने ऐसे रखना है और बेल्ट की साइड भी, ये हमने जो पल्ले रखे हैं सीधी साइड रखी है, बेल्ट की भी हमने सीधी साइड लेनी है और सीधे के साथ हमने सीधा अटैच करना है। तो ये देखिए ये कट है, जहाँ तक हमने कट से आगे हमने 1.5 इंच जो मार्क किया था वो है। तो यहाँ से हमने इस तरीके से इसको चेक करना है। तो ये देखिए हमारा मार्क से मार्क मिल रहा है। इसी तरीके से हमने दूसरी, और ये जो बीच में है सेंटर, ये कट भी हमारा इस बॉक्स प्लीट से मैच होना चाहिए। इस तरीके से मैच करके देख लेंगे और फिर इस साइड देखेंगे तो ये जो कट के बाद हमारा 1.5 इंच था ये भी मैच होना चाहिए। तो अब हम जब सिलाई लगाएंगे, अगर ये पूरी बेल्ट मैच कर रही है तो हमने किनारे से ही सिलाई लगाना स्टार्ट करना है। तो अब हमारे पल्ले जो हैं बेल्ट के अकॉर्डिंग ही सेट हो गए हैं और अब हमने किनारे से सिलाई लगाना स्टार्ट करना है। आप चाहे तो सेंटर से भी सिलाई लगाना स्टार्ट कर सकते हैं। सेंटर बेल्ट का कट मिलाकर और पल्लों की बॉक्स प्लीट मिलाकर उसको सेट कर कर वहाँ से भी सिलाई लगा सकते हैं। अगर आपको डाउट है कि हमारी जो प्लीट्स हैं बेल्ट के अकॉर्डिंग बनी है या नहीं, इसके लिए। और बेल्ट अगर प्लीट्स बड़ी या छोटी भी बन जाती हैं तो आप उसको बेल्ट लगाने के साथ साथ भी सेट कर सकते हैं, कम या ज़्यादा आप कर सकते हैं। उसको खोलकर या एक और प्लीट डालकर एडजस्ट कर सकते हैं। तो देखिए इस तरीके से हमने कपड़ा सेट करते हुए, बेल्ट सेट करते हुए और कट से कट मिलाते हुए पूरी ही बेल्ट हमने पल्लों के साथ अटैच कर लेनी है। तो इस चीज़ का सिर्फ बेल्ट अटैच करते हुए हमने ध्यान रखना है कि जो हमने कट्स लगाए वो कट के साथ कट मैच होना चाहिए। मतलब जो बैक का कट था वो बॉक्स प्लीट के साथ मैच ज़रूर होना चाहिए, वरना सलवार की फिटिंग बिल्कुल भी सही नहीं आएगी। तो बस इसी चीज़ का हमने ध्यान रखना है। और ये देखिए हमारी बेल्ट बिल्कुल सेट हो गई है पल्लों के अकॉर्डिंग, और बिल्कुल सीधी सिलाई हम इस पर लगा लेंगे। देखिए बिल्कुल सेट आई है हमारी बेल्ट पल्लों के अकॉर्डिंग। तो इस तरीके से सेट आनी चाहिए, और अगर छोटी या बड़ी भी आती है तो भी आप उसको बेल्ट लगाते हुए भी सेट कर सकते हैं। तो इस तरीके से ये बेल्ट अटैच हो गई है और अब हमने इसके ऊपर एक सीधी सिलाई लगानी है। हमने बेल्ट के ऊपर एक सीधी सिलाई लगानी है। तो ये देखिए इस तरीके से हमारी बॉक्स प्लीट दिखेगी। अब यहाँ पर देखिए हमने एक ऊपर सिलाई लगानी है। इस तरीके से मार्जिन ऊपर की साइड करना है बेल्ट की साइड को, और बेल्ट के ऊपर ही हमने सीधी सिलाई लगानी है ताकि हमारी ये बेल्ट पल्लों के साथ बहुत अच्छे से फिक्स हो जाए। तो इस तरीके से पूरे राउंड में हमने सीधी सिलाई लगा लेनी है। तो ये देखिए सिलाई हमने इसके ऊपर लगा ली है और बेल्ट अच्छे से हमारी पल्लों के साथ अटैच हो गई है। और अब हमने कपड़ा टर्न करना है और सेंटर की फ्रंट वाली भी हमने सिलाई लगा लेनी है। तो ये देखिए एंड तक ये बिल्कुल सीधी सिलाई लग गई है। अब हमने इस साइड का कपड़ा पकड़ना है, इस तरीके से पलटना है और अब हमने सीधी सिलाई लगानी है। तो यहाँ पर हम 1.5 इंच पर मार्क कर लेंगे क्योंकि 1.5 इंच पर हमने नेफा बनाना है। तो अब हमने ये देखिए ये आसन है फ्रंट का, तो इसकी सीधी सिलाई लगानी है। यहाँ पर हम 1.5 इंच पर मार्क कर लेंगे। ये थोड़ा सा निशान हमने लगाया हुआ है, तो 1.5 इंच पर मार्क करके और अंदर की साइड हमने आधा इंच इस तरीके से लगा लेना है मार्जिन लेकर, और यहाँ पर पक्का करते हुए हमने सीधी सिलाई लगा लेनी है। तो देखिए इस तरीके से हम पक्का कर लेंगे और सिलाई के साथ सिलाई नीचे वाली मिला लेंगे बीच में जो आई है प्लीट्स वाली, और इस तरीके से कपड़ा सेट करते हुए आधे इंच का मार्जिन लेकर हमने ये देखिए सिलाई लगा लेनी है। तो ये सिलाई हमारी लग गई है और अब हमने नेफा बनाना है। तो इसको हम इस तरीके से सीधा करेंगे और ये जो हमने कट मारा है ऊपर, मतलब कट छोड़ा है, तो यहाँ पर हमने नेफा बनाना है। तो मार्जिन को हम दोनों साइड फैला लेंगे पहले इस तरीके से, और थोड़ा थोड़ा 1/4 इंच कपड़ा हमने अंदर की साइड मोड़ना है इस तरीके से, और यहाँ पर अब हम सिलाई लगा लेंगे। तो इस तरीके से पहले हमने सीधी सिलाई लगानी है और जहाँ पर कट है वहाँ तक ले जाकर
वहाँ पर हम सुई को नीचे डालकर रखेंगे और कपड़ा इस तरीके से थोड़ा टर्न करेंगे, थोड़ी सी सीधी सिलाई लगाएंगे और यहाँ का कपड़ा भी हम इस तरीके से टर्न कर लेंगे अंदर की साइड और थोड़ा सा सीधा लगाकर फिर हम सुई नीचे ही डालकर रखेंगे और इस तरीके से टर्न करके हमने ये वाली सीधी सिलाई भी लगा लेनी है। तो ये देखिए, ये हमने यहाँ पर नेफे के लिए बना लिया है और इस तरीके से इसको टर्न करके अब हमने 1.5 इंच टर्न किया है और थोड़ा थोड़ा 1/4 इंच कपड़ा अंदर की साइड मोड़कर हमने पूरे राउंड में सिलाई लगा लेनी है। और इस तरीके से हमारा ये नेफा रेडी हो जाएगा। तो पूरा इस तरीके से हमने टर्न कर लेना है और इसके ऊपर हमने प्रेस लगाकर भी हम इसको सेट कर सकते हैं और कॉटन का कपड़ा है तो आप हाथ से ही इसको दबाकर सेट कर सकते हैं। तो इस तरीके से मैंने ऐसे ही सेट कर लिया है और थोड़ा सा कपड़ा अंदर को टर्न करके हम पूरे राउंड में इसकी सिलाई लगा लेंगे। तो देखिए, इस तरीके से हमने कपड़ा सेट करते हुए और ये नेफे के बिल्कुल किनारे पे जो हम मोड़ रहे हैं कपड़ा, इसके बिल्कुल किनारे किनारे पर हमने सिलाई लगानी है और ध्यान रखना है कि नीचे से हमारा बैक साइड का कपड़ा सिलाई के साथ ना दबे। तो इस तरीके से हमने ध्यान रखते हुए पूरी ही सिलाई राउंड में हमने लगा लेनी है। तो देखिए, ये नेफा हमारा टर्न हो गया है और ऑलमोस्ट हमारी सलवार रेडी हो गई है। बस हमने पोंचे बनाने हैं अब इसके। तो पोंचे बनाने भी बहुत आसान है, वो मैं आपको अब बताती हूँ। तो ये देखिए, नेफा हमारा मुड़ गया है और इस तरीके से देखिए हमारी सलवार बनकर दिखेगी। बेल्ट हमारी अटैच हो गई है और ऊपर की सिलाई भी हमने लगा ली है। ये देखिए, ये हमारा फ्रंट है और ये बैक है और ये हमारा, ये देखिए बॉक्स प्लीट इस तरीके से दिखेगी। ये हमारी बॉक्स प्लीट है जो बैक में आई है और ये हमारा साइड्स का पोर्शन है। तो देखिए, साइड्स में जो हमने कट डाले थे, तो कट के बाद हमने 1.5 इंच आगे लिया था। देखिए, ये 1.5 इंच हमने आगे को मार्क किया था, ये वाला 1.5 इंच दोनों साइड। तो इतने पोर्शन में हमने देखिए बेल्ट ये प्लीट्स डाली हैं, तो इसलिए हमने थोड़ा सा आगे 1.5 इंच मार्क किया था ताकि प्लीट्स हमारी आगे ही आगे रहे, पूरी फैले ना साइड्स तक। तो इस तरीके से ये आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं, 1.5 इंच 2 इंच जितने पर भी आपको पसंद हो बेल्ट डालना, वो प्लीट्स डालना, उतने पर आप डाल सकते हैं। अब देखिए, हमने पोंचे बनाने हैं तो इस तरीके से इसको फोल्ड कर लेंगे और इसका मेज़रमेंट ले लेंगे कि इसके हिसाब से ही हमने बुकरम की कटिंग करनी है। तो इसकी लेंथ कितनी है वो चेक कर लेते हैं। तो ये देखिए 9.5 आ रहा है मेरे पास, इसकी लेंथ विड्थ 9.5 है। तो 9.5 लेकर हमने बुकरम की और उसके साथ जो हम कपड़ा अटैच करेंगे उसकी कटिंग कर लेंगे। तो ये देख लिए बुकरम भी मैंने ले ली है और इसके साथ अटैच करने के लिए कपड़े का पीस भी ले लिया है। तो इसके साथ हम इसको इस तरीके से रखेंगे और 1/2 इंच एक साइड से छोड़ेंगे और बाकी सारा कपड़ा ऊपर की साइड टर्न करके हम यहाँ पर सिलाई लगा देंगे। 1/2 इंच हमने इस साइड छोड़ना है क्योंकि वो हमने सलवार के साथ अटैच करना है। सेम ही तरीके से मैंने दूसरा पीस भी ले लिया और यहाँ पर देखिए कपड़े की लेंथ कम थी तो मैंने जॉइंट लगाए और वो जो मार्जिन है उसको फैला लिया है दोनों साइड और 1/2 इंच इस साइड भी छोड़कर यहाँ पर भी हम सीधी सिलाई लगा लेंगे। तो इस तरीके से देखिए हमने सिलाई लगाना स्टार्ट करना है। एक साइड में 1/2 इंच छोड़ दिया है और बाकी सारा कपड़ा ऊपर की साइड बुकरम की साइड मोड़कर हमने सीधी सिलाई लगा लेनी है और सेम ही तरीके से हमने दूसरे वाले पीस पर भी सीधी सिलाई लगा लेनी है। तो इस तरीके से देखिए हमने कपड़ा सेट करते हुए बुकरम के साथ साथ और सीधी सिलाई लगा ली है और देखिए दोनों ही पीस मैंने इस तरीके से रेडी कर लिए हैं। अब हमने एक पीस पकड़ना है और उस पर सेंटर का मार्क कर लेना है, एक हमने कट लगा लेना है सेंटर में और सेम ही कट हमने अब सलवार के पोंचे पर भी लगा लेना है। तो इस तरीके से देखिए मैंने बॉटम पकड़ ली है सलवार की और यहाँ पर भी हमने सेंटर का कट लगा लेना है और इस कट के साथ हमने पोंचे का कट मिलाना है बुकरम का और इसके साथ रखकर हमने सिलना है। ध्यान रखना है हमने सलवार सीधी रखी है, सीधी साइड ऊपर की साइड है और बुकरम हमने इस तरीके से रखी है। तो दोनों फेस टू फेस सीधे ही हैं, बुकरम भी और सलवार भी। और इसके किनारे पे बिल्कुल हमने किनारे पर सिलाई लगानी है, बुकरम के ऊपर हमने सिलाई नहीं लगानी, बिल्कुल इसके किनारे किनारे पर जड़ पर मतलब सिलाई लगानी है। तो इस तरीके से देखिए बिल्कुल बुकरम के साथ साथ में हमने सिलाई लगानी है और सलवार के कपड़े को और बुकरम को हमने साथ साथ सेट करते करते सीधी सिलाई लगा लेनी है। अब हमने इसको इस तरीके से टर्न करना है, पूरे को सेट कर लेना है अच्छे से और बिल्कुल किनारे पे अब हमने एक और सिलाई लगानी है।
तो ये देखिए सलवार की हमारी ये सीधी साइड है, सीधी साइड में ही हमने बुकरम का पीस रखा था। तो बिल्कुल किनारे किनारे पे हमने फिर यहाँ पर कपड़ा सेट करते हुए सीधी सिलाई लगा लेनी है। अब हमने इसको पलट लेना है और टर्न करके हमने ये ऊपर की साइड, जो बुकरम की ऊपर की साइड है, इस पर भी सिलाई लगा लेनी है, ताकि ये बुकरम हमारी सलवार के साथ अच्छे से फिक्स हो जाए। और कपड़ा हमने इस तरीके से देखिए हाथों से सेट करते हुए जाना है। अब हमने इसको सीधी साइड में पलट लेना है और ये देखिए जो मार्जिन इसमें आ रहा है इसकी हम कटिंग कर लेंगे। तो अब देखिए मार्जिन हम बाद में कटिंग कर लेंगे। और अभी हमने जो सिलाई लगाई थी उसके बाद भी हमने एक पैर की दूरी पर दूसरी सिलाई भी लगा ली है। अब ऊपर की साइड भी हमने एक पैर की दूरी पर बिल्कुल सीधी सिलाई लगा लेनी है। 2 सिलाई हमने सीधी लगा ली हैं, देखिए सिलाइयाँ इस तरीके से दिखेंगी। अब हमने बिल्कुल दोनों सिलाइयों के बीचों बीच बिल्कुल सेंटर में भी हमने एक सीधी सिलाई लगा ली है। इस तरीके से सिलाइयाँ दिखेंगी। और अब हमने ये इस तरीके से कर्व बना लेंगे हम। इस तरीके से हम देखिए हाथ से हिलाते हुए पोंचे को और मशीन चलाएंगे तो इस तरीके से हमारे थोड़े जिगजैग टाइप के ये बनेंगे, देखिए कर्व टाइप के। तो इसी तरीके से हमने दोनों लाइंस के बीच में सेम बना लेना है ये कर्व। तो ये लहरिया सी टाइप की ये देखिए इस तरीके की डिज़ाइन बनेगी। और दोनों ही पोंचों में हमने ये देखिए डिज़ाइन बनाकर रेडी कर लिया है। तो अब हमने ये सेंटर की सिलाई लगानी है, जो इनर लेग्स की सिलाई लगती है वो लगानी है। तो जो एक्स्ट्रा मार्जिन है उसकी भी हमने कटिंग कर लेनी है। तो इस तरीके से हमने सलवार को फैलाना है, सही से सेट करना है और उसके बाद हमने मार्किंग करनी है। तो इस तरीके से सेट करना है हमने। और देखिए सेंटर की सिलाई मिलाकर हमने मैच ज़रूर करना है। सेंटर की सिलाई से सेंटर मैच होना चाहिए और इस तरीके से मैच करते हुए हमने नीचे तक लाना है और इस तरीके से सेट कर लेना है। अब हम नीचे मेज़रमेंट लेंगे पोंचे का। तो पोंचे थे हमारे 7.5 तैयार, 7.5 हमारे रेडी हैं। तो यहाँ पर मार्क कर लेंगे 7.5 पे। तो देखिए 7.5 पर मैंने मार्क कर लिया है और फिर वहीं 7.5 से हमने इस तरीके से मार्जिन लेते हुए ऊपर सिलाई तक हमने इस तरीके से मार्किंग कर लेनी है। और सेम ही तरीके की मार्किंग हमने दूसरे वाले लेग पर भी कर लेनी है, ताकि हमें सिलाई करने में आसानी हो। तो इस तरीके से इस साइड पर भी हमने पूरी मार्किंग कर लेनी है नीचे 7.5 मार्क करने के बाद। तो देखिए दोनों ही मार्किंग हो गई है और एक्स्ट्रा मार्जिन की भी मैंने कटिंग कर ली है। तो अब देखिए ये जो हमारी कली है, हमारी कली नीचे पोंचे से देखिए थोड़ी सी ऊपर को आ रही है। तो इस वजह से मैंने कटिंग करते समय आपको बताया था कि कली को हम 1 इंच छोटा भी ले सकते हैं, क्योंकि वो हमारी नीचे तक नहीं आएगी और ऑलरेडी मार्जिन हमारे पास पल्लों में है। तो यहाँ से देखिए हमने सिलाई लगाना अब स्टार्ट करना है। और ये जो मार्जिन है इस मार्जिन को हमने इस तरीके से बाहर की साइड, दोनों साइड के मार्जिन हमने बाहर की साइड को रखने हैं और पक्का करते हुए हमने पूरे राउंड में सिलाई लगा लेनी है। तो इस तरीके से देखिए पूरे राउंड में हमने सिलाई लगा लेनी है और पीछे की साइड से हमने कपड़ा खींचते हुए जाना है। आगे से हमने सेट करना है कपड़ा और पीछे से इस तरीके से खींचना है, ताकि इसमें झूल ना पड़े, खिंचाव ना पड़े कपड़े पर। इस वजह से हमने कपड़ा खींचते हुए जाना है। और देखिए बीच का मार्जिन हमने सेट करना है। सेट करते हुए हमने एक मार्जिन उधर को रखना है और एक मार्जिन इधर को, नीचे का एक साइड को और ऊपर का दूसरी साइड को पलट कर हमने सिलाई लगानी है। और देखिए मार्किंग के ऊपर ही हमने सीधी सिलाई लगा लेनी है। यहाँ का मार्जिन भी हमने ध्यान रखना है, बाहर की साइड को सेट करना है दोनों साइड का, और किनारे पर आकर हमने एंड पर आकर हमने पक्का कर लेना है और धागा कट कर लेना है। तो इस तरीके से देखिए अब हमारी सलवार बिल्कुल रेडी है। और यहाँ आसन पर हमने डबल सिलाई ज़रूर लगानी है, या तो पूरी सलवार पे डबल सिलाई लगा लें या सिर्फ आसन पे। तो इस तरीके से देखिए अब हमारी सलवार बनकर बिल्कुल रेडी है। और देखिए पोंचे भी हमारे इस तरीके से बनकर दिखेंगे, बहुत ही फिनिशिंग के साथ हमारे पोंचे बनकर रेडी हुए हैं। ये देखिए इस तरीके से। तो आपको ये सलवार बनाने का तरीका हमारा कैसा लगा ज़रूर बताएं, और पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।